नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़िंग की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल, सुशासन और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ एआई मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए। साथ ही 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया। 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि 50 से ज्यादा एआई आधारित सरकारी सेवाएं विकसित की जाएंगी। बैठक में भारत अर्थ और मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल को रियायती दर पर भूमि आवंटित कर राज्य के पहले हैवी अर्थ मूविंग डिपार्टमेंट में स्थापना का रास्ता भी साफ किया है। इससे निवेश, रोजगार और क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन निर्णयों में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के तहत 100 एआई डेटा लैब बनाई जाएगी, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी, 6 लाख विद्यार्थियों और 1,50,000 सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कार्यों को आसान और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित की जाएगी। यह मिशन भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को उत्तरदायी, नवाचार आधारित और भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के संविदा शिक्षक और कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। वहीं 2 दिवसीय प्रदेशव्यापी धरना आंदोलन के तहत रायपुर के तूता धरना स्थल पर बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार के सामने 6 प्रमुख मांगे रखी है। इनमें नियमितीकरण, मानदेय की वृद्धि, सेवा सुरक्षा, शासकीय सुविधाओं का लाभ, समान कार्य के लिए समान वेतन और संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा शामिल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधा नहीं मिल रही है। संघीय पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उनका कहना है कि संविदा कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा की जा रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक कर्मचारी संघ अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर के जो है वो अनिश्चितकाल हड़ताल पे आप देख सकते हैं कि ग्राम तूता पे तमाम शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं अपनी मांगों को जो है लेकर के अनिश्चितकालीन जो है वो धरना यहाँ पर दिए हैं और हम उनके पदाधिकारियों से जो है वो बात करेंगे क्या मांगे हैं और कब तक ये चलेगी। आज दूसरा दिन है, कब तक ये चलेगी और क्या मांगे आप लोग? अभी सर्वप्रथम तो सर नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से हम शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपको नमस्कार और आपके चैनल को भी नमस्कार। हम तो सर 2 दिन का ही हमने अभी सांकेतिक हड़ताल का चुना था और 2 दिन आज पूर्ण होने जा रहा है, तो आज तो हम 2 दिन के बाद अभी चले जाएंगे
लेकिन अगर हमारा जो 5 मुख्य रूप से मांग है उस पर सरकार अगर 15 अगस्त तक अगर वो ध्यान नहीं देती है सरकार, हमारी मांगों को स्पष्ट रूप से कुछ मांग पूरा नहीं होता है, तो आगामी हम लोग 7 से 15 दिवस या अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम लोग जाएंगे। और मुख्य रूप से जो 5 मांग है वो मैं बता देता हूं आपको। पहला मांग है हमारा जो कलेक्टर की अध्यक्षता में जो हमारी स्वामी आत्मानंद का संचालन हो रहा है उसको भंग करते हुए शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग कर रहे हैं हम। और दूसरा हमारा वार्षिक वेतन वृद्धि जो नहीं होता है, 6 सालों से आज वही वेतन में सब काम कर रहे हैं, तो वार्षिक वेतन वृद्धि हो। तीसरा जो हमारा पीएफ कटौती, सेवा सुरक्षा, भविष्य सुरक्षा, इसकी मांग कर रहे हैं। और चौथा हमारा 50 लाख का बीमा योजना, इंश्योरेंस, जैसे कोई भी हमारे कर्मचारी, शिक्षक आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार वालों को किसी प्रकार का कोई भी सहायता नहीं मिलता है, शासन प्रशासन सरकार किसी से नहीं मिलता है, तो हम 50 लाख का बीमा सुरक्षा योजना की मांग कर रहे हैं। और 5वां जो मांग है हमारा, मध्य प्रदेश में जो नियम है, संविदा नियम, वहाँ जो लागू किए गए हैं समान काम समान वेतन, 90% का वो वेतन भुगतान नियमित कर्मचारी जो हैं उनके अनुरूप होता है, तो वो सब मांग हमारा यहाँ भी हो जाए, नियम लागू हो जाए, इसकी हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि ये 5 मांग जो है इसको पूरा करें। ये 5 मांगों के साथ धरना पे है, आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि 2 दिन के बाद आप लोग आज जो है लौट जाएंगे, इसके बाद अगर बात पूरी नहीं होती तो क्या रणनीति है? हमें अपने शासन पे पूरा भरोसा है। जैसा कि हमने सुना है मोदी की गारंटी और ट्रिपल इंजन सरकार, तो वैसे ही हमें अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो बयान दिया बोला था, मोदी की गारंटी सब, तो हमें उन पे पूरा भरोसा है कि वो हमारी बातों को समझेंगे, उस गारंटी पे खरे उतरेंगे। आज एक दूरस्थ अंचल जहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, वैसे जगह सरकार ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल के रखा है और बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जा रही है और बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, टॉप 10 में आ रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं सर कि हम इतना मेहनत करते हैं तो हमें भी रेगुलर कर्मचारी की तरह सुविधाएं मिले और समान वेतन मिले समान काम के लिए। बस यही शासन से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि हम भी आप ही के कर्मचारी हैं, करबद्ध निवेदन है कि हमारी मांगों को सुने और पूरा करें। धन्यवाद। 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल पर आप लोग बैठे हैं, आगे क्या रणनीति? सर नमस्कार, मैं संभाग अध्यक्ष बिलासपुर हेमचंद पंडा बोल रहा हूँ। सर जैसे कि देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं मीडिया जो कर्मचारी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे दर्द को कम से कम मीडिया तो सुने हैं, समझे हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं सर कि ऐसा काम नहीं है जो काम हमने नहीं किया है। झाड़ू पोछा से लेकर पढ़ाने तक काम, वो भी दूरस्थ वनांचल में काम किए हैं। तो सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है, ये जो भीड़ देख रहे हैं सर, ये भीड़ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमको कुछ तकलीफ है। जब किसी को तकलीफ होता है तब जाके वो सामने आता है। हमको दिल से हमको तकलीफ हो रहा है, हमारे परिवार, हमारे जो देख सकते हैं ये हमारे दिवंगत साथी क्या हालत हुआ है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और शायद हम रेगुलर रहते सर तो इनको भी जो अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए था मिला रहता है, इनके परिवार आज संभल गए होते। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इनके प्रति किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। तो मैं सरकार से पुनः विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमें भी अपना छत्तीसगढ़िया समझे, अपने भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी समझे और हमको हमारा मांग कम से कम इस 15 अगस्त के पहले हमको पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय ओपी चौधरी जी के पूरा विश्वास है कि 15 अगस्त को निश्चित रूप से हमारा मांग झंडा फहराने के दिन निश्चित पूरा होगा। जय सजेश विजय। उम्मीदें आप सरकार से? सरकार शिक्षा को लेकर बहुत ही सजग है, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो मैं मानता हूं और मेरे 17,000-18,000 से साथी मांगते हैं कि हमारी मांगों को 5 में से कम 4 मांगों को पूरा करेगी सरकार। मैं ये मानता हूं और मैं सरकार का विश्वास मानता हूं क्योंकि सरकार सुनेगी मेरी मांगों को। ये उम्मीद भी है, जहां एक और ये अपनी मांगों को लेकर के बैठे, वहां उम्मीद भी है कि सरकार इनकी मांगों को सुनेगी। क्या लगता है, क्योंकि आज सांकेतिक हड़ताल के बाद आगे की रणनीति आप लोग किस तरह से? अभी सरकार का क्या कंडीशन देखेंगे, उसके बाद आगे का रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। सर एक सिंपल सी बात है, जब हम लोग ज्वाइन किए थे गोल्ड का रेट 45,000 था, अभी 5 साल में 1.5 लाख हो गया और हमारे वेतन में 1 रुपया की भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। इतना महंगाई में हम अपने उतनी ही सैलरी में कैसे अपने मांगों को पूर्ति करेंगे? सरकार को इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही है। हम मजबूरन हम लोग कई बार ज्ञापन सौंपे लेकिन कोई
पहल दिख ही नहीं रहा है, तो मजबूरन आज हम लोग को हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। तो कई दिनों तक ज्ञापन के जरिए सरकार को अपनी बात पहुंचाने के बाद जो है अंततः हड़ताल पर, और अब सांकेतिक हड़ताल के बाद आने वाले समय में सरकार का क्या इस मामले में रुख होता है, और सरकार नहीं बात मानती तो इनका क्या रुख होता है, ये आने वाला वक्त जो है तय करेगा। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ नदीम मेमन, साजना न्यूज। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। होता ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं देते, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा माँ पानी ओ गराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम करना है। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। विष्णुदेव साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। अगले 5 वर्षों में इस मिशन पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे सुशासन, कौशल विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता व गति आएगी। साल के बजट में हम लोग 5 मिशन पर काम कर रहे हैं। उसमें एक एआई मिशन भी है, पर्यटन के क्षेत्र में भी है, और एआई के लिए 500 करोड़ है जो आने वाले 5 वर्षों में खर्चा होगा। और एआई का उपयोग हर जगह
विभागों में करेंगे तो उससे एक और कामों में गति भी आएगी और पारदर्शिता भी आएगी। इस बार के बजट में 2026-27 का जो बजट था उसमें मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मिशन 5 मुख्यमंत्री मिशन प्रारंभ किए गए थे। टूरिज्म पे, निपुण स्किल डेवलपमेंट पे। दुर्ग में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। सूचना मिलने पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और एसजेपीयू दुर्ग और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने देर शाम विशेष अभियान चलाकर बस को रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि बच्चों को रायपुर से बस के जरिए बाल श्रम के लिए ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जबकि मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। लगातार बताया जा रहा है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान 2026 के तहत खैरागढ़ और छुई खदान गंडई जिले के शासकीय विद्यालय के छात्र छात्राएं जो है देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए अपने हाथों से राखियां और शुभकामनाएं संदेश तैयार कर रहे हैं। अंबिकापुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम जिजगा के पास करीब 3 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। वहीं अंबिकापुर से बिलासपुर की ओर जा रही पॉपुलर यात्री बस और इनोवा क्रिस्टा कार के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इनोवा के सवार 8 लोगों में से एक महिला की मौके पर मौत हो गई। पलाड़ी कला स्थित एकलव्य विद्यालय के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। कक्षा 9वीं में ग्राम बासिना निवासी छात्र ओमेश कुमार कंवर ने हॉस्टल अधीक्षक से प्रताड़ित होकर हॉस्टल में शौचालय में फांसी लगा ली। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर बड़ी खबर पर।